हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो, मैं आपको एक ऑपरेटर गेम समझाने वाला हूँ। दो स्टॉक तो हम डिस्कस करेंगे, बेस्ट दो स्टॉक अभी ये लेवल पे, पर मैं एक आपको ऑपरेटर का एक गेम दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल के साथ। अब देखो, कल के दिन क्या हुआ। कल के दिन मार्केट ने लो लगाया। ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखो लो लगा है 43,031 का, 43,031 का। और अगर मैं आपको फिगर्स दिखाऊँ कुछ, तो 23 अक्टूबर की फिगर है आपके सामने। ये देखो, सेल वैल्यू कितनी थी डी की 6,910 करोड़, और एफ पी आई की 7,988 करोड़। इसके अगेंस्ट इन्होंने खरीदा कितना, 8,229 करोड़, और डी ने खरीदा 8,022 करोड़। ठीक से समझ लो, बेचा इतना, खरीदा इतना। नेट में क्या आ गई, खरीदारी आ गई। नेट में डी ने खरीदा 1,111 करोड़, और एफ ने खरीदा 252 करोड़। तो ये जो मार्केट गिराया कल सेल करके, सेल फिगर इतनी है और बाय फिगर इतनी है, तो बाय किया नीचे एफ आई एस डी आई नहीं बाय किया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इन्होंने मार्केट गिरा के बाय तो नीचे ही किया है, और पब्लिक का लॉस हुआ इसमें। अब पब्लिक का लॉस कैसे हुआ देखो, मार्केट ने लो लगाया 4331 का, और आज के दिन मार्केट ने हाई लगाया ओपन होने के बाद 43,400 का। तो 400 पॉइंट्स की रैली इनको मिल गई। ठीक है, 400 पॉइंट्स की रैली भी मिल गई, और एग्जैक्टली यहाँ आके इन्होंने बेच दिया। तो यहाँ आने के बाद इन्होंने जो बेचा, इसमें उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। ये जो फॉल आया है, या ये जो फॉल आया है, इधर कुछ क्वांटिटी बेची, फिर यहाँ कुछ क्वांटिटी बेची, तो इधर उन्होंने उनकी सब क्वांटिटी बेच दी है। तो ऐसे होता ऑपरेटर गेम। पहले इन्होंने क्या किया, ये लेवल पे यहाँ पे इन्होंने सेल कर दिया, मार्केट में सेल किया। तो ये नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आया एग्जैक्टली 4331 के आसपास इन्होंने बाय ऑर्डर लगा के रखी थी, और यहाँ पे बाय कर लिया। 400 पॉइंट्स इनको मिल गया, और ऊपर उन्होंने सेल कर दिया। तो ऐसे होता है ऑपरेटर गेम। आपको ये जो फिगर्स है, ये कल की जो फिगर्स है, ये आपको हेल्प करेगी समझने में कि कैसे ऑपरेटर या ये लोग अपने साथ खेलते हैं, लिटरली खेलते हैं। बेचा तो इन्होंने पहले बेचा और बाद में बाय कर लिया। तो एट लास्ट क्या हुआ, मार्केट में नेट में खरीदारी आ गई। एफ ने 252 करोड़ की, डी ने 1,111 करोड़ की। तो ये जो गेम है, ये बहुत भयंकर खेलते हैं ऑपरेटर लोग आपके साथ। अब चलो, मार्केट का भी मैं तो सपोर्ट आपको यही बोलूँगा, जब तक बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर है, तब तक आपको पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लो टूटना नहीं चाहिए। और ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको 200 DMA की, ये भी सेफ रहनी चाहिए। आज के दिन अगर ये ब्लैक लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग दिया, तो कल के दिन हम थोड़ी तेज़ी मार्केट में देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने स्टॉक पे। हमारा फर्स्ट स्टॉक होगा उग्रो कैपिटल। अब ये स्टॉक मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, और अभी फिर से लेने के पीछे रीज़न है कि इसके कल है नतीजे। आप देख सकते हो इवेंट में, इनके कल है नतीजे। अभी कहाँ न्यूज़ में है क्या इनका, नहीं यहीं पे, हाँ ये देख सकते हो 26 अक्टूबर को है इनके नतीजे। तो कल के दिन इनके आने वाले रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स भी अच्छे आने की उम्मीद है। क्योंकि देखो, यहाँ एक गैप अप मिला, ये रनअवे गैप बन गया। ठीक है, ये गैप अप मिल गया, ये गैप को फिल नहीं किया है। तो अभी भी अगर आपने पोजीशन बनाई 286 है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाने का घर मिल जाएगा। 270 के आसपास, 268 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखो, और इसमें पोजीशन होल्ड करो। इसमें 310, 320 तक के भी टारगेट इजीली आ जाएंगे। और उसके बाद ये जो लेवल है, ये लेवल अगर निकला, तो फिर ये ऊपर 400, 500 प्लस भी जाएगा। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर ने स्टेक लेके रखा है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये जो रनअवे गैप है, इसको ये ब्रीच नहीं करो। बहुत आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, तो 278 का आपको रखना पड़ेगा इसमें स्टॉप लॉस। 278 इसका लेवल है, तो 274 या 275 का इसमें स्टॉप लॉस रखो, और यहाँ से भी पोजीशन बनाओ 350 के टारगेट के लिए। क्योंकि अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए, तो ये अपर सर्किट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब कंपनी का मैं ओवरऑल देखूँ तो 139 का बुक वैल्यू, 46 का पी, 2,656 करोड़ की कंपनी। ये इनका काम क्या है देखो,
is a technology focused, data centric and technology enabled approach, small business lending platform. The company is focused on addressing capital need of small business operating in select 8 sector by providing customized loan solution. तो लोन सॉल्यूशन देने का काम है. ग्रो कैपिटल इनके नाम में ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का काम क्या है. इसकी फेस वैल्यू अभी 10 की है और अपने 50 DMA को सक्सेसफुली अभी तो होल्ड कर रहा है. अब देखो मेरा फेवरेट पैटर्न, ये जब इसने नीचे से 50 DMA को 200 DMA को क्रॉस किया उसके बाद इसमें बहुत सारी तेज़ी बनी है ना. देख रहे हो 50 DMA 200 DMA को क्रॉस किया, फिर इसकी में तेज़ी बनी. अब कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर. कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 67.9 के CAGR से ग्रो कर रही है और मिडन सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है 50.4% का. यहाँ प्रमोटर होल्डिंग 2% की है, बट यहाँ अदर पार्टीज इसमें बहुत सारी इन्वेस्ट है, वो हम देखेंगे आगे. अब कंपनी कंटिन्यूस परफॉर्म कर रही है, अच्छी कर रही है. 7 करोड़, 16, फिर 19, 32, 38. OPM भी देखो 6% से 11 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 18 हो गए. तो परफॉर्म कर रही है. इसमें ग्रोथ दिख रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुझे परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही कंपनी की. तो कंपनी ग्रोइंग सेक्टर में है. और अगर मैं फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करूँ तो एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ देख सकते हो. मार्च में अब पीछे चले जाओ बहुत, 2017 में 2 करोड़ का था, 2018 में 3 करोड़, फिर 7 करोड़, 11 करोड़, 24 करोड़, 33 करोड़, फिर 101 करोड़. TTM बेसिस पे 105 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है. और OPM देखो 15 के OPM पे ट्रेड करी, ऑपरेटिव फाइनेंशियल मार्जिन 15 के फाइनेंशियल मार्जिन पे ट्रेड करी, जो अच्छी बात है. कंटिन्यू मेंटेन रखा है, ऊपर के लेवल पे ट्रेड करी है. अब यहाँ मैं देखूँ तो प्रमोटर होल्डिंग तो कम है, बट FII 19%, DI 5%, पब्लिक 71%, बट 71% में भी अगर देखो तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म ज़्यादा यहाँ और बाकी लोग कम. तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स ने लेके रखा है. यहाँ अगर मैं होल्डिंग की बात करूँ तो कुछ प्लेजिंग का टेंशन नहीं है, देख सकते हो. रिटेल सिर्फ 9% है, अदर पार्टी 63, FII 9%, DI 6%, ऑलमोस्ट 2% पब्लिक के पास. तो ये है इसका स्ट्रक्चर, इसे लॉन्ग टर्म होल्ड किया जा सकता है. अब इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा टैलब्रोज ऑटो. टैलब्रोज ऑटो में देखो ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है कंटिन्यू ऊपर की तरफ है. लो लगाया था इसने कुछ 300 रुपये का, अभी 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है. यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक ही, इसने डबल टॉप बनाया है. ये जो डबल टॉप क्लियर नहीं कर पाया है यही इशू है. बट यहाँ आपको पिवोट का सपोर्ट लेके एक स्टॉप लॉस मिल रहा है जो कि 1000 रुपये का है. 1000 का स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट रिस्क 300 पॉइंट की, प्रॉफिट 300 पॉइंट का और रिस्क 45 पॉइंट की है इसमें. ये भी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं और इसके भी रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है. अब टैलब्रोज ऑटो में प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट गुड, रेड फ्लैग एवरेज, तो अच्छा स्ट्रक्चर है. यहाँ भी होल्ड किया जा सकता है. फंडामेंटली भी देखो तो देखो 1287 करोड़ की कंपनी, 300 की बुक वैल्यू और गैस्केट डिवीजन से इसका 66% ऑफ स्टैंड अलोन रेवेन्यू आता है. गैस्केट एंड फोर्जिंग का इनका काम है, इसमें से 66% इसमें से आता है. तो 44% के आसपास इसका फोर्जिंग से रेवेन्यू आता होगा. तो ये अच्छी, मतलब अच्छे लेवल पे आपको मिल रहा है. और देख सकते हो 21.8 के CAGR से ग्रो कर रही लास्ट 5 ईयर से. यहाँ भी देखो 50 DMA 200 DMA को क्रॉस किया है और ऊपर भाग गया. ये है, ये एक्चुअली प्रॉफिटेबल कंपनी है. देखो 21 करोड़ था, 19 करोड़ था, 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, फिर 25 हो गया. OPM मेंटेन रखे 14 का ऑपरेटिंग, 14% का ऑपरेटिंग मार्जिन पे ये मेंटेन है, तो अच्छी बात है कंपनी के लिए. और प्रमोटर होल्डिंग भी 58% है, तो अबाव 50 इज गुड. तो ये 2 स्टॉक हमने डिस्कस किए, इस पे आपको नजर रखना. प्रमोटर ने देखो, प्रमोटर ग्रुप ने 440 पे खरीदा, 470 पे खरीदा और 1000 रुपये पे लेके अभी बैठे हैं ये लोग. तो अच्छी कंपनी, इसमें भी 2000 तक के टारगेट हम रखेंगे मीडियम टर्म में. लॉन्ग टर्म नहीं बोल रहा हूँ मैं, मीडियम टर्म में बोल रहा हूँ. मीडियम टर्म में लॉन्ग टर्म में फ़र्क होता है. तो 2000 तक के टारगेट के लिए टैलब्रोज ऑटो आपको होल्ड करना है. यहाँ अगर प्लेजिंग की मैं बात करूँ तो कोई प्लेज बीज नहीं है. इस कंपनी को लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है.